हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपकी नई बुक्स आई है, नई रिवाइज बुकों की आई है 2023 में। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल फॉर क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? सॉल्व करना है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अपनी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर हम फर्स्ट पार्ट चलते हैं, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखी तो आप उसको देख के आए पहले, कि एक वेरिएबल की वैल्यूज निकालते हैं एक इक्वेशन से और उसको दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं, हमारा क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा दे रखी है इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर देखो मैं किसी भी से, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैं सेकंड से निकालता हूँ। सपोज करो फ्रॉम सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितना आएगा? y इज इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया थर्ड। अब इसको जा करके मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फर्स्ट में। फर्स्ट में क्यों करूंगा? क्योंकि सेकंड से निकाली है। जिससे निकालेंगे उसमें मत डालना, जिसमें उसमें डालोगे तो आप जहां से चलोगे वहीं पहुंच जाओगे। तो हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम जाके इसको पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू थी हमारे पास y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास आ गया आंसर 2y इज इक्वल टू 14 माइनस का 4, y इज इक्वल टू 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 आ गया। y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब जब आपके पास y की वैल्यू आ गई, पुट इन। आप चाहो तो फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकेंड में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो। मैं थर्ड में कर देता हूँ। जैसे ही आप थर्ड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो हमारे पास थर्ड थी क्या? थर्ड ये वाली थी। तो हमारे पास था x इज इक्वल टू वाई प्लस का 4। x की जो वैल्यू आई वो y की जो वैल्यू आई मेरे पास आई 5 और प्लस 4। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट करके देखो, चेक कर सकते हो। x की वैल्यू आई 9, y की वैल्यू आई 5, 9 प्लस के 5 इज इक्वल टू 14, 14 इज इक्वल टू 14। और अगर मैं 9 माइनस 5 डाल दूं तो 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब मैंने चेक भी कर लिया और मेरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। देखो, जब हम सेकेंड पार्ट करेंगे बेटा इसका, तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे हमारा सेकेंड पार्ट कहता है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस के t/2 इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट में है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है आपके पास s/3 प्लस का t/2 इज इक्वल टू 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। आप चाहो तो एलसीएम लेकर फ्रैक्शन हटा सकते हो, नहीं हटाना तो भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे सपोज करते हैं मैं फर्स्ट से निकाल लेता हूँ, ईजी होगा। फ्रॉम फर्स्ट s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस टी हो जाएगा। मैं पुट कर देता हूँ इन सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड ये थी मेरी s/3 प्लस का t/2 इज इक्वल टू 6। आप चाहते तो 6 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम को रिमूव लेकर के फ्रैक्शन को रिमूव कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एज इट इज चलते हैं। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 3 प्लस टी है, इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस का t/2 इज इक्वल टू 6। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 2 3 जा 6, तो 3t आ जाएगा इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस उधर ले जाएंगे तो 36 हो जाएगा। ये 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, तो 6 प्लस 2t प्लस का 3t इज इक्वल टू आपका आ गया 36। क्लियर है बेटा? तो आपका 5t इज इक्वल टू 30 आ गया, क्योंकि 36 में से 6 को माइनस करोगे और t की वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आ गई। ठीक है। अब जब t की वैल्यू आ गई, अब आप पुट कर दो। कहाँ पे भी पुट करना है, किसी में भी पुट कर दो। फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो। तो मैं इसमें थर्ड में कर देता हूँ, पुट इन थर्ड। अब ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन थी मेरी ये वाली। अब मैं इसे पुट कर देता हूँ। मेरी थी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। मेरे पास t की वैल्यू आ गई, तो कितनी आ गई? 6 आ गई। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया बेटा, और t इज इक्वल टू मेरा 6 आ गया। बस अब इसको जा करके आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो इक्वेशंस बहुत सिंपल है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली और उसको फिर दूसरी इक्वेशंस में जाके डाल दिया। जिससे निकालेंगे उसमें नहीं डालेंगे, दूसरी इक्वेशंस में जाके डालेंगे। ठीक है बेटा?
चलते आगे थर्ड पार्ट की तरफ, जो हमारा थर्ड है। अब देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास कहता है 3x माइनस वाई इजिकल टू 9, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। अब देखो थर्ड पार्ट में जब हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अगर मैं एक बार देखूं तो देखने से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाली है, क्योंकि अगर आप इसका a1 अपॉन a2 चेक करोगे तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, मतलब सारे 3/9 1/3, फिर ये भी 1/3। आप ध्यान से देखो ये 3/9, ये -1/-3, ये भी 3/9, तो ये 1/3 1/3 और 1/3 है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। चलो फिर भी एक बार चेक करते हैं। हमें तो वैल्यूज निकालनी है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं कि मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y को उधर ले जाते हैं। मैं x की भी निकाल सकता हूँ लेकिन वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मैं बचने के लिए y की निकालता हूँ। ऐसी वैल्यूज को निकालता हूँ कि जिससे मेरा फ्रैक्शन ना आए, तो बचने के लिए अगर मैं यहाँ से x की निकालता तो 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 होता, तो मैंने वो काम नहीं किया यहाँ पे। मेरा यूट्यूब चैनल का मेन मकसद ही है सिंपलेस्ट वे में, तो सिंपल वे में मैं आपको सबसे करा रहा हूँ। तो यहाँ से अब y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकेंड में कर सकते हो, सेकेंड में ही करेंगे बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, तो पुट इन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट करते हैं तो 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 3x माइनस के 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, 27x माइनस के 27 माइनस के 3y इज इक्वल टू, कुछ मिस्टेक्स हुई है, हाँ x की y की जगह डाला है, सॉरी थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक्स होगी बेटा, क्योंकि हमने डाली है y की जगह 9x माइनस 3, 3x माइनस 3, तो हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो थी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, हमने यहाँ पे डाली है वैल्यू बेटा, एक्स वाई की वैल्यू डाली है, तो 3x माइनस 3 सेकेंड इक्वेशन में, तो 9x माइनस का 9x प्लस का 9 इज इक्वल टू 9, ये कट गया, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब क्या करें, वेरिएबल तो कट गया। तो यस, मैंने लास्ट क्लास में भी जब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था, वहां पे मैंने बताया था अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है और वो ट्रू है तो वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। ट्रू क्यों है, क्योंकि 9 9 के बराबर होता है। अब 9 9 के बराबर है तो अब ये मेरा कैसा है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। कैसा है बेटा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। अब कुछ तो सोल्यूशन लिखेंगे, एंड सोल्यूशन इज गिवन बाय, और सोल्यूशन जो होता है इज गिवन बाय, किससे गिवन होगा, किसी से भी निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन से 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकाली थी यही 3x माइनस 3, तो सॉल्यूशन जो होगा वो इसका वेरिएबल की टर्म में आएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। 3x माइनस 3 बेटा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर 3x माइनस 3 इसलिए आया है क्योंकि हर x की एक नई वैल्यू के लिए y की एक नई वैल्यू आएगी, इसलिए इसके पास कैसा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। कैसा है बेटा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। में फिर से बता देता हूँ, आप जैसे 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 सॉल्व करते गए आपके पास वेरिएबल कट गया और वो ट्रू आ गया, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर मान लो सॉल्व करते 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 एक ऐसी सिचुएशन पे आ जैसे 9 इज इक्वल टू 8 आ जाता, फॉल्स होता है, तो वहां पे क्या लिख देते, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो घबराना नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सर वेरिएबल कट गया, अब क्या करें, अब कैसे करें, नहीं बेटा वेरिएबल कट सकता है, डोंट वरी। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ में हमारे पास डेसिमल में दे रखा है, देखो हमारा फोर्थ पार्ट कहता है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस के 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, हम चाहे तो डेसिमल हटा सकते हैं या पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड में भी 10 से कर दूं, क्यों कर दूं, क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं, डेसिमल हट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13, तो 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा करने में। अब हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये मेरी फर्स्ट का काम करेगी, मतलब ओरिजिनल है, ये मेरी पूरी फर्स्ट का काम करेगी, ये रिप्लेस हो गई, हमने इसको रिप्लेस करके लिख दिया। आप पॉइंट हटाते, अगर आप चाहते 2/10 बनाना तो वो भी बना सकते थे। अगर आप यहाँ से 2/10 बनाते और 3/10 बनाते, एक्स वाई है, और वहाँ पर भी 13/10 बनाते, तो एलसीएम लेते तो 10 उधर चला जाता, फिर 10 से 10 कट जाता है सब, ठीक है। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलो किसकी वैल्यू निकालें, एक्स की या वाई की, किसी की भी निकाल लेते हैं, जिसका आपका दिल करे। फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13,
तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y, x की जो वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y बाई 2 आ जाएगी। क्लियर है बेटा? अब क्या करना है, यहाँ तक आ गए आपके पास वैल्यूज। अब इसको पुट कर देते हैं किसमें, सेकंड में। फर्स्ट से निकाली थी इसलिए सेकंड में। अब देखो सेकंड इक्वेशन थी क्या मेरे पास, सेकंड थी मेरे पास 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, डोंट वरी, प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। तो 2 2 जा 4, ये कट जाएगा तो बन जाएगा 26 माइनस के 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। 26 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3। माइनस से माइनस काट दिया क्योंकि 23 माइनस 26 y इज इक्वल टू 3 आ गया। कहाँ पुट करें, पुट इन थर्ड कर देते, ये थर्ड इक्वेशन थी। फर्स्ट सेकंड में भी कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, में यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखो y की वैल्यू मेरे पास आई 3, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 4/2, तो इतना आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास आई 2, y की वैल्यू आई 3। क्लियर है, इजी है, डोंट वरी। पॉइंट हटाया, उसके बाद नॉर्मल सोल्व किया। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को थोड़ा सा सेट करना। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हटा लो, डेसिमल है तो थोड़ा सा डेसिमल हटा लो, उसके बाद इजी हो जाता है। क्लियर है बेटा? चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, जो कि हमारा रूट में है। अब ध्यान से देखो, जब आप फिफ्थ पार्ट में जाओगे तो फिफ्थ पार्ट में आपके पास रूट में है। तो रूट में घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे कि आपको क्या करना होगा। जैसे 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 हम जाएंगे, देखो ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके और दूसरे वेरिएबल वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा? तो चलते आगे, देखो हमारा दे रखा है फिफ्थ पार्ट में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। वैसे में देखने से लग रहा है कि ऐसी वैल्यूज जो ये रूट के बाहर है x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों का सम करके भी 0 दे और माइनस करके भी, तो 99% चांसेस है कि x y 0 होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी लेट्स ट्राई। तो फ्रॉम सेकंड से कर लेते हैं। सेकंड से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस में जाएगा। फर्स्ट से करूँगा तो नेगेटिव में आएगा वेरिएबल, तो ईजी हो जाएगा। 3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू √8y। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा √8 अपॉन √3y। घबराना नहीं है, रूट है, आई रिपीट, फिर से कह रहा हूँ घबराना नहीं है। रूट है तो कोई बात नहीं, चलने दो। बच्चे बड़ा घबराते हैं रूट से, सर रूट आ गया अब कैसे करें। सेकंड से निकाली थी इसलिए फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट थी क्या मेरे पास, √2x प्लस के √3y इज इक्वल टू 0। मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ √2 इंटू √8 बाय √3 प्लस का √3y इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो x की वैल्यू डाली, यहाँ पे y आएगा बेटा। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा मेरे पास √3। जैसे ही इसका एलसीएम आएगा, आप जानते हो √2 इंटू √18 √16 होता है, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 0। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से हम एक चीज दे सकते हैं, √16 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4 लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये बन जाएगा, मैं यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ इसी के सामने। √16 को मैं 4 लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 4y प्लस के 3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि √3 को उधर ले गए। तो 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/7, 0/7 का मतलब 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। पुट कर दो, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी भी पुट कर दो। थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड में जैसे ही पुट किया, x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू वाई 0, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपका x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया। मैंने आपसे कहा था ना कि देखने से भी ऐसे लग रहा है कि x और y की 0 वैल्यू होगी तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, घबराना नहीं है। रूट में आपने √3x माइनस √y इज इक्वल टू 0 किया, x इज √3x एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर दी। एलसीएम लिया, √3 आया, √2 इंटू √8 √16 होता है। क्यों होता है, क्योंकि √a इंटू √b जो होता है बेटा वो √ab होता है, इस वजह से। तो √16 को आपने 4 लिखा, 4 प्लस 3 7 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0/7 0, और आपने √8/√3 में यहाँ डाला, वैल्यू 0। चलते हैं आज के लास्ट पार्ट की तरफ, जो फर्स्ट का लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 का। लास्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, देखो लास्ट पार्ट फ्रैक्शन में है, तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो फ्रैक्शन रिमूव कर सकते हो, मैं फिर से आपसे कहता हूँ। और अगर आप फ्रैक्शन नहीं रिमूव करना चाहते तो भी गलत बात है, बट फ्रैक्शन से ईजी हो जाए। देखो सिक्स पार्ट क्या कहता है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2 और x प्लस 3y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब ध्यान से देखो, सिक्स पार्ट में हमारे पास कहता है कि 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2 है।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। देखो बेटा, यहाँ तक आने के बाद दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x/2 प्लस का y/2 इज इक्वल टू 13/6। सॉरी, एक मिस्टेक्स हो गई, ये 3 है बेटा। 3x/2, ये देखो ये 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2 x/3 प्लस के y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस पहली इक्वेशन में एलसीएम ले लेता हूँ। देखो ध्यान से, एलसीएम 6 आएगा, या चाहूँ तो पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन बताता हूँ बेटा। 2 और 3 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा। अब पूरे को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि फ्रैक्शन जो है हमारा रिमूव हो जाए। और एक चीज ध्यान रखना, बोथ साइड होगा। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये नहीं कि आपने -2 से नहीं किया, इधर भी करेंगे। तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे भी 2 3 जा आपके पास, सॉरी यहाँ 3 है, 3 2 जा 6 है और 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब ये फर्स्ट इक्वेशन का काम करेगी, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन बन गई आपके पास। ऐसे ही अगर मैं ये वाली इक्वेशन में पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, जैसे ही मैं 6 से यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे भी 6 से करूंगा और यहाँ पे भी 6 से करूंगा, तो ये कट जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। ये सेकेंड, घबराना नहीं है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। एलसीएम 6 आएगा, 6 से करोगे 3 2 जा 6, फिर 2 3 जा 6, फिर यहाँ से कट जाएगा। अब किसी इक्वेशन से किसी की वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 प्लस के 10y डिवाइडेड बाय 9। पुट कर देता हूँ सेकंड के अंदर। जैसे ही मैं सेकंड में पुट करता हूँ, देखो सेकंड मेरी ये थी, मैं यहाँ पे इसमें पुट करने जा रहा हूँ। किसकी वैल्यू निकाली है मैंने? x की ये वाली वैल्यू निकाली, ये डाल रहा हूँ। तो 2 इंटू इसमें डाल रहा हूँ बेटा माइनस का 12 प्लस के 10y डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 13। ओके, तो 9 पूरे के नीचे है। एक चीज मेरे पास कुछ रह गया यहाँ पे, 3y रह गया, सॉरी, प्लस का 3y भी। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 28 प्लस का 20, सॉरी 24 है ये, 12 टू माइनस प्लस का 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस के 27y, क्योंकि 3 के नीचे 1 है, इज इक्वल टू 13। 27 प्लस दिस, ये हो जाएगा आपका 47y, और 9 को उधर ले जाते हैं, 13 9 जा 29 27 117, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस के 24। तो ये आ जाएगा 7 और 4 11 2000 141। और अगर आप ध्यान से देखोगे, जो 141 है वो 47 का 3 पे जाता है। कैसे? देखो 47 इंटू 3, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, कट गया ना, तो 47 3 जा इतना आ गया। अब पुट कर देते हैं y की वैल्यू 3, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ थर्ड में। ठीक है, तो y की वैल्यू डाल देते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 12 प्लस के 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 9, माइनस का 12 प्लस के 30 बाई 9, 30 माइनस 12 करोगे कितना आ जाएगा? 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2। तो x की वैल्यू आई मेरे पास 2, y की वैल्यू आई मेरे पास 3। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर करके ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ डाल करके चेक कर सकते हो। तो ओरिजिनल तो वैसे अब आपकी ये रह गई थी ना, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी, क्योंकि आपने फ्रैक्शन रिमूव कर लिया। ये भी आपके पास ओरिजिनल थी। तो पूरी एक्सरसाइज में अगर देखे जाए फर्स्ट क्वेश्चन में, पार्ट के सारे पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा। मैं फिर से बता देता हूँ क्या किया इसके अंदर। हमने इसके अंदर सबसे पहले एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को रिमूव किया, फिर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरे वेरिएबल में दूसरी इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर दी। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वही एलसीएम, और हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज आ गई। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ आज हमने क्या किया। आज हमने बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकेंड पार्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट करने के बाद हमने फिर क्या किया? थर्ड पार्ट किया, थर्ड करने के बाद फोर्थ किया, फोर्थ करने के बाद फिफ्थ किया, फिफ्थ करने के बाद आपने सिक्स किया। तो हमने यहाँ तक आपका कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेंगे, थर्ड चलेंगे, जितने मैक्सिमम पार्ट हो पाएंगे एक वीडियोस के अंदर। तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर पहले सेकंड करके फिर थर्ड करेंगे, और थर्ड करते हुए फिर हम आगे अपना मूव ऑन करेंगे। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब